या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और ये जो सीनों में है उनके लिए शिफा है। नसीहत क्या है? कुरान मजीद की शक्ल में नसीहत मौजूद है और ये शिफा है उनके लिए जो सीनों में है। सीनों में क्या है जी? दिल। तो गोया जो दिल की बीमारियां उनके लिए शिफा है। अब दिल की बीमारियां क्या क्या हैं जी? हमारा फौरी तौर पे जहन जाता है हार्ट अटैक की तरफ, ठीक, दिल का बड़ा होना, दिल का छोटा होना, ये होना वो होना। नहीं, यहां पर दिल की जो बीमारियां हैं असल में वो हैं अखलाकी बीमारियां। और सबसे बड़ी बीमारी दिल की आप जानते हो क्या है? दिल की सबसे बड़ी बीमारी, यानी सीनों में जो दिल है उसकी सबसे बड़ी बीमारी वो है जी किब्र, तकब्बुर। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि आप में से कौन कौन तकब्बुर करता है, तो आप माशाल्लाह सब कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तकब्बुर नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूं, उसके बाद फिर आप अपना जायजा लीजिएगा और फिर बताइएगा कि आप में से कौन ऐसा है जो इस तकब्बुर से बचा हुआ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? जिसके दिल में एक जर्रे के हम वजन भी किब्र होगा। साहबा में से एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा है कि इन्ना रजुला अन यकूना, कि वो चाहता है कि सौबुहु, उसका कपड़ा, उसका लिबास, हसनन, अच्छा हो, व नालुहु, और उसका जूता, हसनत, वो भी अच्छा हो। तो यानी पूछा कि क्या ये तकब्बुर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। आपने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन, अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है, व युहिब्बुल जमाला, और वो खूबसूरती को पसंद करता है। फिर आपने जो किब्र को डिफाइन किया जरा वो सुनिएगा कि बतरुल हक्की व गमतुन नासी। बतरुल हक्की के माना है हक का इनकार कर देना, हक सामने आ जाए और आप उसको ना माने, यह है तकब्बुर। और गमतुन नास से क्या मुराद है? लोगों को हकीर समझना, यह है किब्र। किब्र ये डिफाइन किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जरा बताएं कि हम में से कोई ऐसा शख्स है जो इस तकब्बुर से बचा हुआ हो? हमारे सामने कितनी मर्तबा हक आ जाता है, सच्ची बात आ जाती है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाता है, अब हम उस पर अमल करते हैं या नहीं करते? फिर लोगों को, दूसरों को हकीर समझना। क्या हम जब एक बड़ी गाड़ी पे बैठे होते हैं तो ये मोटरसाइकिल पे और पैदल चलने वाले हमें हकीर नहीं महसूस होते? क्या हमारे घरों में काम करने वाले या काम करने वालियां, हमारे गली मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाले या कूड़ा उठाने वालियां, ये क्या हकीर लोग नहीं है? हम इन्हें हकीर समझते हैं। तो लिहाजा इस एतबार से हम सब इस बीमारी का शिकार है। तो सबसे बड़ी बीमारी ज़हन में रखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इस हवाले से कि किब्र है, तकब्बुर। और हम में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बचा हुआ हो। तो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनने का, पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि हम अपना जायज़ा लें कि हम कहीं अगर कोई वईद है तो उसके तहत तो नहीं आ रहे, और अगर कोई खुशखबरी सुनाई गई है तो क्या हम उसमें आ रहे हैं? तो ये जायज़ा लेना इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। और हमेशा अपना जायज़ा लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरी बीमारी जो है वो ये है कि हमेशा हम दूसरों का जायज़ा लेते हैं, अपना जायज़ा कभी नहीं लेते। तो दिल की सबसे बड़ी बीमारी ये तकब्बुर है जी। और बाकी फिर जैसे उन्होंने फरमाया कि निफाक, ये भी दिल की बीमारी है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا. تو یہ بھی نفاق بھی دل کی ایک بیماری ہے. پھر حسد، یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے. کینہ، بغض، پھر خود پسندی، یہ بہت بڑی بیماری ہے دل کی. یعنی ہم میں سے ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میرے سے بہتر شاید دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. کسی کام میں مہارت اگر اسے حاصل ہے، کسی کاروبار میں یا کسی خاص فیلڈ میں، تو وہ اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے نہیں. یہی تکبر ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہی خود پسندی ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.